हेलो दोस्तों, तो आज मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि आप लोग बजिस पैरट से मास्टर केज में किस तरह से ज़बरदस्त सी ब्रीड ले सकते हैं। अगर आपने भी एक कॉलोनी में बर्ड्स रखने हैं कि आपको ज़्यादा केयर ना करनी पड़े और आपके बर्ड्स अच्छे से अच्छी ब्रीड करें, तो भाई आज की वीडियो जो है ये आप लोगों के लिए है। तो आज की वीडियो में आप लोग को फुल गाइड मिलेगी मास्टर केज के साइज़ से लेकर आपने कॉलोनी में किस तरह से बर्ड्स की केयर करनी है, किस तरह से आपने अंदर नेस्ट बॉक्स घोंसले लगाने हैं, किस तरह से आप बच्चों की केयर होगी और किस तरह से आपने बाकी सारी चीज़ों को भी हिसाब में रखना है ताकि आपके बर्ड्स जो है वो अच्छे से अच्छी ब्रीड करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कॉलोनी के साइज़ की। मास्टर केज में अगर आप 10 से 15 बजिस पैरेट रखना चाहते हैं ना, तो आपको चाहिए कि आपके जो मास्टर केज है, जो कॉलोनी है, वो 6 फीट लंबी जो है होनी चाहिए और उसकी चौड़ाई जो है वो 3 फीट तक होनी चाहिए। अगर ज़्यादा बजिस पैरेट रखना चाहते हैं तो आप इस तादाद को ज़्यादा भी कर सकते हैं, मतलब कि साइज़ बढ़ा सकते हैं, क्योंकि अगर केज बड़ा होगा तो आपके बर्ड्स हैप्पी रहेंगे। क्योंकि बजिस पैरेट के लिए फ्री फ्लाई जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जितना ज़्यादा ये फ्री फ्लाई करेंगे, खेलेंगे, ठीक है, उतनी अच्छी ब्रीड करेंगे। अगर जगह थोड़ी होगी तो ये स्ट्रेस में जाएंगे, उड़ नहीं पाएंगे और लड़ाई करेंगे और एक दूसरे को मारना शुरू कर देंगे। और कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको देता जाऊँ मास्टर केज के हवाला से, तो आपने फ़र्श पर इनके रेत या लकड़ी का बुरादा जो है वो बिछा देना है, ताकि जब आप केज को साफ़ करते हैं अपने मास्टर केज को, तो आपका केज अच्छे से साफ़ भी हो जाए। और साथ ही साथ आपने कॉलोनी के अंदर जो है वो 3-4 लकड़ी के रोड्स भी लगाने हैं ताकि बर्ड्स जो है वो उस पर बैठ सकें एक से दूसरे पर, या अगर मुमकिन हो सके तो आप नेचुरल ब्रांचेस जो है वो दरख्त की लकड़ियाँ वो लगाएं, तो वो ज़्यादा बजिस पैरेट को खुश। दूसरी बड़ी ज़रूरी बात आ गई कि जब आपने मास्टर केज बना लिया तो आपने इसके अंदर बर्ड्स की रेशो कितनी रखनी है। तो आपने बर्ड्स की बजिस पैरेट की रेशो इक्वल रखनी है, एक नर एक मादा। अगर ज़्यादा नर होगे तो ज़्यादा लड़ाई होगी, और अगर बहुत ज़्यादा मादाएँ होगी, ठीक है, तो वो घोंसले पर कब्ज़ा करने की कोशिश करेंगी, नेस्ट बॉक्स के लिए लड़ेंगी और आपका जो बजिस जो है वो जाने नुकसान भी हो सकता है उनको। तो आपने कोशिश करनी है कि आपने इक्वल रेशो रखनी है बजिस पैरेट की, और कोशिश करनी है कि जो आपके बजिस पैरेट हो उनकी उम्र 8 माह से 1 साल हो, तभी वो अच्छे से ब्रीड करेंगे। कई बार बजिस जो है वो 6-7 माह में भी ब्रीड कर देते हैं, लेकिन अंडे ख़राब हो जाते हैं। हम जल्दी में उनको ब्रीडिंग पे लगा देते हैं, वो अंडे ख़राब कर ही जाते हैं, एक बच्चा निकालते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप उनकी पूरी एज करवाएंगे तो आपके बर्ड्स अच्छी से अच्छी जो है वो ब्रीड करेंगे। तो तीसरा पॉइंट ये है कि कॉलोनी में ब्रीडिंग तब भी कामयाब होती है जब इसके अंदर घोंसले ज़्यादा हों। अगर आपके पास 5 पेयर हैं तो आपने 7 से 8 नेस्ट बॉक्स लाजमी अपने मास्टर केज में लगाने हैं। अगर आप नेस्ट बॉक्स लगा रहे हैं तो आपने एक साइज़ के अकॉर्डिंगली लगाने हैं, बहुत बड़े जो है नेस्ट बॉक्स नहीं लगाने, ठीक है। और नेस्ट बॉक्स के अंदर लकड़ी का बुरादा लाजमी से 1 इंच तक डालें ताकि अंडे जो हैं वो इधर उधर घूमे ना, ठीक है, एक बीच में रहें, अंडे बुरादे के अंदर रहें। अगर आप नेस्ट बॉक्स नहीं पसंद करते तो आप इसकी जगह क्या कहते हैं, मिट्टी के जो मटके जो होते हैं छोटे से, वो भी लगा सकते हैं। और एक बात आपको जो एक्स्ट्रा मैं इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देने लगा हूँ वो ये है कि आपने कभी भी नेस्ट बॉक्स नीचे नहीं लगाने, बल्कि आपने नेस्ट बॉक्स हमेशा ऊपर ऊपर करके लगाने हैं और एक लाइन में नहीं लगाने। आपने काफ़ी फासला देना है और कोशिश करें कि इनके ऊपर आप नंबरिंग कर दें, तो आपको बाद में ब्रीडिंग चेक करने में आसानी होगी। तो अब बारी आ जाती है कि बजिस को हम लोगों ने कॉलोनी में कैसी डाइट देनी है जिससे वो ज़बरदस्त सी ब्रीड करें, क्योंकि जितनी अच्छी इनकी डाइट होगी उतनी अच्छी जो है वो ब्रीड करेंगे। अगर इनकी डाइट जो है, अगर इनकी खुराक जो है वो सही नहीं होगी तो क्या होगा कि कमज़ोर अंडे होंगे, ब्रीड ख़राब हो जाएगी। तो आपने इनको फीड में क्या क्या देना है, आपने इनको बाजरा देना है, आपने इनको कंगनी देनी है, इनको जवार देना है, इनको कतन देना है और थोड़े से सनफ्लावर सीड भी दे सकते हैं। इसके साथ अगर हम पावर डाइट की बात करें इनकी ब्रीडिंग के लिए, जो आपने एक वीक में 3 टाइम इनको देनी है, वो है स्प्राउट्स दे सकते हैं आप इनको, ठीक है, बॉयल अंडे दे सकते हैं, मल्टी विटामिन दे सकते हैं, ठीक है, ग्रीन सब्जियां दे सकते हैं जिस तरह के पालक, मेथी, और आप इनके केज में कैल्शियम ब्लॉक रख सकते हैं और कटल बॉर्न फिश रख सकते हैं, मिनरल ब्लॉक रख सकते हैं, ठीक है। और एक ख़ास बात ये कि आपने इनको एक्स्ट्रा वाटर देना है, ठीक है, पानी ज़रूर इनका रोज़ तब्दील करना है, पानी में एक बार मल्टी विटामिन डाल दें हफ्ते में, ठीक है। और गर्मियों की बात करें, अगर आप गर्मियों में मेरे अगले साल ये वीडियो देख रहे हैं तो आप गर्मियों में इनको ORS डाल के दे सकते हैं, ये गर्मियों की बात हो रही है। इससे आपके बर्ड्स जो है वो बड़े हैप्पी रहेंगे और अच्छी ब्रीड करेंगे। तो अगर आप कॉलोनी यानी कि मास्टर केज एक फ़िक्स जगह पर बना रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि वहाँ पर तकरीबन जो है वो 12 घंटे से 14 घंटे तक आराम से रोशनी आनी चाहिए। और अगर आप एक केज बड़ा सेटअप कर रहे हैं कॉलोनी के लिए तो आपने उसको ऐसी जगह
جگہ رکھنی ہے تاکہ کیا کہتے ہیں وہاں پر روشنی زیادہ پڑے، ٹھیک ہے. اور رات کو وہاں پر مکمل اندھیرا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. رات کو کوئی بلب لگانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو. آپ کے برڈ کو آرام کرنا ہے، رات کو آپ نے ان کو روشنی نہیں دینی، مکمل اندھیرا کرنا ہے، ٹھیک ہے. اور یاد رکھنا چاہیے کہ سردیوں میں آپ نے ان کو ایسی جگہ پر نہیں رکھنا جہاں پر ہیٹر ہوں، ٹھیک ہے، جہاں پر چولہا جل رہا ہو. آپ نے ان کو ایسی جگہ پر رکھنا ہے جہاں پر ہوا کا پریشر تیز نہ ہو اور ڈائریکٹ ہوا نہ پڑتی ہو، ٹھیک ہے. اور وینٹیلیشن کا دھیان رکھنا ہے آپ نے ان کی. اور اگر مچھر وغیرہ ہے، ٹھیک ہے، تو آپ نے اس کا بھی دھیان رکھنا ہے. اور یاد رکھیے گا ایک ضروری بات جو ایکسٹرا انفارمیشن میں آپ کو ایکسٹرا ٹپ دے رہا ہوں وہ یہ کہ زیادہ شور، زیادہ نوائز جو ہے وہ برڈ کی بریڈنگ کو روک دیتی ہے. تو اگر آپ بھی اپنے برڈز کو کالونی میں ماسٹر کیج میں بریڈ کروا رہے ہیں تو آپ نے لازمی سے ان کو فالو کرنا ہے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا کوئی برڈ جو ہے وہ بیمار ہو گیا ہے تو آپ نے فوراً سے اس کو الگ کر دینا ہے، ٹھیک ہے. اور اگر آپ نئے برڈ لا کر اپنے ماسٹر کیج میں جس میں پہلے سے بہت زیادہ برڈ ہیں چھوڑنا چاہ رہے ہیں تو آپ نے نئے لائے ہوئے پرندوں کو تقریباً 7 دن، ٹھیک ہے، علیحدہ سے رکھنا ہے. اس کے بعد پھر جا کر آپ لوگوں نے ملٹی وٹامنس کے ساتھ جو ہے پلا کر 1-2 دن ٹھہر کر آپ نے ان نئے لائے ہوئے پرندوں کو اپنے ماسٹر کیج میں چھوڑنا ہے. ہفتے میں 2 بار آپ نے اپنے ماسٹر کیج کی صفائی کرنی ہے. اور ہو سکے تو 6 مہینے کے بعد آپ نیسٹ باکس تبدیل کریں. اور زیادہ گرمی ہو جائے اور یا زیادہ سردی ہو جائے آپ لوگوں نے ان کے گھونسلے اتار دینے ہیں. پورا سال مسلسل بریڈ نہیں لینی چاہیے، پرندوں کو آرام بھی دینا چاہیے. امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اگر اچھی لگی ہو تو لائک کر دیجیے گا اور لازمی سے ہمارے چینل راج اور موئز کو سبسکرائب کر دیجیے گا. اور اگر کوئی بھی کوسچن ہو، کوئی بھی ٹپ چاہیے ہو تو کمنٹ باکس میں لازمی سے بتا دیجیے گا.